बेटी भगवान का उपहार। 4 बेटियों के बाप की दर्द भरी कहानी। वीर नाम का एक आदमी था। वह शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहता था। उसका एक बड़ा परिवार था जिसमें 7 सदस्य थे। माता पिता, 2 बहनें, 2 भाई और एक स्वयं वीर। वह सबसे बड़ा था। वह बहुत शिक्षित नहीं था, इसलिए उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। वह कड़ी मेहनत करता था, लेकिन वह जीवित रहने के लिए पर्याप्त राशि प्राप्त करने में असमर्थ था। इसलिए वो अपने भाई बहन की शिक्षा में योगदान नहीं दे सका था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके भाई बहन अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सके और गरीब बने रहे। अंत में उसने अपने माता पिता के दबाव के कारण शादी कर ली, क्योंकि वे नियमित अंतराल पर बीमार हो रहे थे। लड़की जो वीर की पत्नी थी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। भारी मात्रा में दहेज के कारण वीर को शादी के लिए मजबूर होना पड़ा। किसी तरह वीर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। वक्त निकल गया, परिवार की संख्या में वृद्धि हुई और उन्हें अपनी पहली बच्ची का सुख मिला। वीर बहुत खुश था, लेकिन उसका पूरा परिवार बहुत दुखी था। हालांकि परिवार के किसी भी सदस्य ने ये प्रकट नहीं होने देते थे, लेकिन वे लोग घुमा फिरा कर ताने मारा करते थे। ताना वीर के लिए एक दिनचर्या बन गया था, इसलिए उसने एक और बच्चे का पिता बनने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि पुत्र आएगा और सब लोग खुश हो जाएंगे। 1 वर्ष के भीतर उन्हें एक और बच्ची का सुख मिला। अब उनकी 2 बेटियां थीं, इसलिए यह स्पष्ट था कि उनके माता पिता उन्हें खुले तौर पर और सभी अवसरों पर ताना मारने लगे। उसकी पत्नी इन बातों से बहुत दुखी थी, इसलिए वो अगले बच्चे को पुत्र के रूप में पाने के लिए भगवान की पूजा करने लगी। वीर ने उसे समझा दिया कि बेटा हो या बेटी, कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, हर कोई बराबर है। इसलिए कम से कम आपको एक माँ होने के नाते अंतर नहीं करना चाहिए। उसकी पत्नी ने एक भी शब्द नहीं सुना और उसने वीर को एक और बच्चा पैदा करने के लिए मना लिया। उसने कहा कि वो हर दिन में एक पुत्र के लिए पूजा कर रही है, इसलिए वो निश्चित रूप से एक बेटी की माँ बनेगी। वीर के पास एक और बच्चे के लिए तैयार रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। 1 साल के भीतर वो एक और बेटी के पिता बन गए। अब उनकी 3 बेटियां थीं। परिवार का हर सदस्य उसकी पत्नी से झगड़ने लगे, इसलिए उसने गांव छोड़कर शहर में काम करने का फैसला किया। उसने शहर में काम करना शुरू किया। 1 साल हो गया है और वो गांव से जितना करता था उससे बेहतर पैसा कमाने लगा। वो अपने जीवन और परिवार के नए सदस्यों से खुश था। उनका जीवन अब बहुत उत्साहित था, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। उनके पिता बुरी तरह बीमार पड़ गए, इसलिए उन्हें अपने पिता की देखभाल के लिए गांव लौटना पड़ा। उनके पिता को बीमार हुए 3 महीने हो चुके हैं। शाम का समय था जब उसके पिता ने वीर को फ़ोन करके कहा, बेटा मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है, वादा पूरा करना। वीर पूरा करने के लिए तैयार हो गया और उसने इच्छा पूछी। उसके पिता ने कहा कि एक और बच्चा देना चाहे। बेटा हो या बेटी, मैं भगवान से प्रार्थना करके दुनिया से जाऊंगा कि भगवान मुझे पोता दे। वीर नहीं कह सका। हाँ सुनते उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसे एक और बच्चा हुआ, लेकिन इस बार भी बेटी ही थी। अब वह 4 बेटियों के पिता था। जब उनकी चौथी बेटी का जन्म हुआ तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मौत के लिए पूरे परिवार के सदस्य बेटी को जिम्मेदार ठहराने लगे। वो दोस्त सहन नहीं कर सका और उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वो परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली चले गया। शुरुआती दिन कठिन थे और उन्हें परिवार के सदस्यों के साथ जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं खोई और भाग्य से लड़े। उन्हें दिल्ली में रहते हुए 7 साल हो गए थे। उनकी बेटियां बहुत समझदार हो गई। एक दिन उनकी बेटियां एक विचार के साथ वीर के पास आए कि वे एक सामाजिक कहानी का वीडियो बनाना चाहती है। बच्चों को प्रेरित करने और शिक्षित करने के लिए उनके पास कई बाल कहानियां हैं
वे इसे मोबाइल की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो कहानी भी लिखेगी, कहानी शूट करेगी और वीडियो संपादित करेगी। शुरू में तो वीर हिचकिचा, लेकिन बाद में वो मान गया। कहानियाँ इतनी अच्छी थी कि साल के भीतर इन कहानियों पर वीडियो बहुत लोकप्रिय हो गए। कंपनी ने वीर को तरह तरह के वीडियो के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में सभी वीडियो ने वीर को अमीर बना दिया और अपनी कंपनी बनाने में उनकी मदद की। अब वीर और उनकी बेटियां एक प्रतिष्ठित कंपनी के मालिक हैं और बहुत से लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।